हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर फ्रिल टॉप विद टुलिप स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और 1 मीटर मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। और अस्तर की जो मेरी लेंथ है वो 20 इंच की है। तो मेरे पास थोड़ा कम अस्तर था तो मैंने 20 इंच की लेंथ रखी है। मेन फैब्रिक की लंबाई हम 24 इंच की रखने वाले हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 6 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमें इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे और पीछे की गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर से बंद वाली साइड है इसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है वैसे ही हमें मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है, दोनों पार्ट्स की। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और मेन फैब्रिक की लंबाई मैंने 24 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैं 5 इंच की रखने वाली हूँ। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने 6 इंच की लंबाई रखी है। अभी ऊपर से जहाँ से हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो हमने लाइन बनाई है उसके आगे हमारी जो मेन स्लीव की चौड़ाई है उतनी हमें स्लीव की चौड़ाई लेनी है। तो मैंने 8.5 इंच की स्लीव की चौड़ाई रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें छोटी स्लीव बनाने वाले हैं। और बंद वाली साइड से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन हमें सिर्फ बैक का शेप ही ड्रॉ करना है। फ्रंट का शेप हम इसमें बाद में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नीचे से हमें स्लीव की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो नीचे से स्लीव की चौड़ाई मेरी 5.5 इंच की है, तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये लाइन को छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है।
तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और सेंटर में भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। अभी हम इसमें टुलिप स्लीव बनाने वाले हैं, तो नीचे वाली साइड से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ करना होगा। तो जहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा हुआ है वहाँ से आगे की तरफ हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। तो जो हमारा फिटिंग का सिलाई मार्जिन है उसे छोड़ते हुए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से ऊपर तक हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारी टुलिप स्लीव की कटिंग कुछ इस तरह से होती है। अभी जैसे हमारे ये 4 पार्ट कट हुए हैं, एक स्लीव के 2 पार्ट से और दूसरी स्लीव के 2 पार्ट से, इस तरह से 4 पार्ट्स हमारे कट्स हुए हैं। तो ये स्लीव हमारी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होगी। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका शेप आएगा। अभी जैसे हमने अस्तर पर स्लीव की कटिंग की है वैसे ही हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी स्लीव की कटिंग कर लेंगे चारों पार्ट्स की। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर स्लीव की कटिंग कर ली है और ये 4 पार्ट्स मैंने कट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं एक स्लीव के 2 पार्ट से। अभी सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे, तो बैक का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम अस्तर को पलट देंगे और इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे चारों साइड से अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेंगे। और फ्रंट का जो पार्ट है उसे हमें उल्टा ही रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखते हुए इसे चारों साइड से जॉइंट कर लेना है। इसके गले में हमें इसे पलटना नहीं है, सिंपली ऐसे ही हम इसे जॉइंट कर लेंगे अस्तर के साथ। उसके बाद जो अस्तर की नीचे वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बैक का नेक पलट दिया है और इसे अस्तर के साथ मैंने जॉइंट भी कर लिया है चारों साइड से। और फ्रंट का पार्ट मैंने ऐसे ही जॉइंट कर लिया है अस्तर के साथ। ध्यान रहे फ्रंट पार्ट को हमें पलटना नहीं है, ऐसे ही अस्तर के साथ हमें इसे चारों साइड से जॉइंट कर लेना है। अभी हम फ्रिल कट करेंगे तो उसके लिए फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अभी ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था, यह आधा मीटर से भी कम का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। जितना भी हमारा फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो ध्यान रहे बंद वाली साइड अपनी तरफ ही होनी चाहिए। इस तरह से फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करके बिछाना है। तो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को बिछाया हुआ है। अभी जो हमारी किनारी है वहाँ से ऊपर की तरफ हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारी फ्रिल की लंबाई रहेगी। तो मैंने फ्रिल की लंबाई 7 इंच की रखी है। अभी जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है उसके ऊपर हमें फ्रंट का जो पार्ट हमने डबल फोल्ड करके रखा था उसका जो नेक है उसे हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखना है। और जैसे हमारा नेक है बिल्कुल वैसे ही हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर तक हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर पर भी हमें एक निशान लगा देना है। इस तरह से हमें राउंड शेप में नेक को ड्रॉ कर लेना है। अभी शोल्डर से लेकर ऊपर तक हमें 6.5 इंच या फिर 7 इंच पर निशान लगाना है। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। ये निशान हमें शोल्डर से लेकर ही लगाना है 7 इंच पर। और जैसे हमारा फ्रंट वाला नेक है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे आगे का गला है बिल्कुल उसी तरह से। अभी आगे का गला हमने चेंज कर रखा है और पीछे हमने 7 इंच की लंबाई रखी है। तो पूरा हम मेजर करेंगे तो ये 13 इंच का आ रहा है। इसी तरह से हमें मेजरमेंट लेना है। अभी जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है उसके आगे हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमारी फ्रिल की चौड़ाई रहेगी एक साइड से। अभी उसके आगे भी हम एक निशान 3 इंच पर लगा लेंगे और इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम टॉप का पार्ट हटा देंगे और जो हमने नीचे की तरफ से 7 इंच लिया है तो दूसरी तरफ भी हमें 7 इंच पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद उसके आगे हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और उसके आगे हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और उसके आगे 4 इंच पर, उसके बाद 3 इंच पर। इस तरह से हमें 1-1 इंच कम करते हुए निशान लगाते जाना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रहे हमें 1-1 इंच कम करते हुए निशान लगाते जाना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
अभी इसकी जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमें जो हमारा छोटा वाला साइड है वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। जो बड़ी वाली साइड है फ्रिल की उसे हमें कट नहीं करना है, जो छोटी वाली साइड है उसे भी हम कट कर लेंगे। छोटी वाली साइड को ही हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने एक फ्रिल को कट कर लिया है। अभी इतना फैब्रिक हमारा बच गया है तो इसमें से हम एक और फ्रिल कट कर लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ एक ही फ्रिल कट करके भी अटैच कर सकते हैं। तो नीचे वाला इसका राउंड वाला पार्ट होता है, इसलिए हमें इसमें स्टिच करवानी होगी। और अगर आप डबल फ्रिल कट करेंगे तो आपको इसमें स्टिच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी फ्रिल भी कट कर ली है। अभी एक फ्रिल को हमें इस तरह से खोल के रखना है और उसके ऊपर दूसरी फ्रिल को उल्टा रखना है। और इसका जो नीचे वाला राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। अंदर हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ नीचे की तरफ से ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि हमारा राउंड वाला पार्ट है तो इसमें कट लगाने बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से पूरे राउंड में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद जो हमारी फ्रिल है उसे हमें सीधी साइड पर पलट देना है। आप चाहे तो ऐसी एक ही फ्रिल को स्टिच करवा कर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था इसलिए डबल फ्रिल कट की है। अभी हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे और अंदर से भी हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें कवर सिलाई लगा दी है। अभी फ्रिल को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो बिल्कुल सेंटर में हम कट लगाएंगे। अभी जो हमने सेंटर में कट लगाया है उसके आगे हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाते जाना है। ऐसे हम 5 निशान लगा लेंगे एक साइड से। सेंटर से एक साइड पर हमें 5 निशान लगा लेने हैं 1.5 इंच पर। और उसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अंदर वाली साइड से ही हमें 1.5 इंच पर निशान लगाते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पर निशान लगा दिए हैं। अभी जो हमने सेंटर में निशान लगाया है और उसके आगे जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को हमें इस तरह से फोल्ड करना है प्लीट्स लगाते हुए। इस तरह से हमें प्लीट्स लगानी है और इसके ऊपर हमें पिन्स लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जो हमने निशान लगाया है उसकी भी हमें इस तरह से प्लीट्स लगानी है और एक पिन्स लगा देनी है। तो इस तरह से हमें सेंटर में 2 प्लीट्स लेनी है और दोनों का मुंह एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। उसके बाद जो हमने दूसरी प्लीट्स लेनी है वो इस तरह से जो हमने तीसरा निशान लगाया है उसके ऊपर हमें दूसरी प्लीट्स लेनी है और उसे भी हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद जितने भी हमने निशान लगाया है उतनी हमें इस तरह से प्लीट्स लगाते जाना है और इसे पिन से सिक्योर करते जाना है। तो मैंने सारी ही प्लीट्स लगा दी है। तो हमें बड़ी बड़ी ही प्लीट्स लगानी है, 3 से 4 ही हमें प्लीट्स लगानी है। और पिन से सिक्योर करने के बाद हम इसे नेक के ऊपर रखते हुए पहले चेक कर लेंगे। अगर शोल्डर की तरफ से हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है तो एक एक प्लीट्स हमें और लगा देनी है दोनों साइड से, बिल्कुल अपोजिट साइड में, और इसे पिन से सिकना है। उसके बाद हम एक बार फिर से इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए बराबर से आ रहा है। अगर आधा इंच तक फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और आप चाहे तो प्लीट्स को प्रेस लगाकर सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें फ्रंट का पार्ट उल्टा रखना है और ये जो हमने फ्रिल बनाई हुई है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है और नेक के ऊपर बिल्कुल सेंटर से हमें इसे सेट करना है। तो फ्रंट पार्ट में हम सेंटर में पहले एक निशान लगा लेंगे और फ्रिल का भी हमने सेंटर में छोटा सा कट लगाया है। तो उन दोनों को अच्छे से एडजस्ट करते हुए हमें इसे इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेना है। बाद में ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पर हमारा आधा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है तो उसे हम बाद में कट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी शोल्डर से जो आधा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे अच्छे से सेट करते हुए हमें इसे कट कर लेना है। दोनों ही साइड के शोल्डर से फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। उसके बाद हमें इस फ्रिल को इस तरह से सीधी साइड पर टर्न करना है। पहले पूरी फ्रिल को हमें नहीं पलटना है, फ्रिल को इस तरह से सीधी साइड पर रखना है। उसके बाद जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें इस तरह से नीचे वाले पार्ट्स के नीचे दबाते हुए इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है।
तो ये सिलाई जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर ही हम लगाएंगे। इस तरह से जो हमारी फ्रिल हमने लगाई हुई है उसकी जो सिलाई है उसे इस तरह से नीचे की तरफ करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा कि हमें इसके ऊपर कवर सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी और आगे की तरफ से ये सिलाई हमारी शो नहीं होगी। उसके बाद हमें इस तरह से इसे पलट देना है और इसे प्रेस से सेट कर लेना है। इसके ऊपर हमें कोई कवर सिलाई नहीं लगानी है और जो शोल्डर की साइड पर फ्रिल खुली हुई है वहीं पर हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड के शोल्डर पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये फ्रिल हमारी लग चुकी है। अभी फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे ही सीधा रहने देना है और उसके ऊपर बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे, तो उससे पहले हमें स्लीव को रेडी करना होगा। तो ये जो हमारी दोनों स्लीव का अस्तर वाला जो पार्ट है, तो हमें पहले मेन फैब्रिक वाला पार्ट लेना है। तो मेन फैब्रिक वाला पार्ट हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। ध्यान रहे दोनों पार्ट्स इस तरह से दोनों आमने सामने होने चाहिए। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है वहाँ से लेकर ऊपर तक जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसमें हमें सिलाई लगानी है दोनों ही साइड से। इसी तरह से दूसरी स्लीव वाला जो पार्ट है उसे भी हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और नीचे वाला जो पार्ट है राउंड वाला पार्ट उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, दोनों ही साइड से हमें इसमें कट लगा देने हैं। उसके बाद जो अस्तर है उसे हम उल्टी साइड पर पलट देंगे दोनों ही पार्ट्स के और इसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है और ऊपर की तरफ से भी हम इसमें सिलाई लगाकर अस्तर के साथ इसे जॉइंट कर लेंगे। और उसी तरह से जो दूसरी स्लीव है उसे भी हम पलट देंगे और इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है और इसे अस्तर के साथ मैंने जॉइंट भी कर लिया है। अभी जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हमें इस तरह से एक दूसरे के सामने रखना है। तो जो हमने कट लगाया था उन दोनों कट्स को इस तरह से मिलाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें दोनों कट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और इसे पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों कट्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। तो ये हमारी टुलिप स्लीव बनकर रेडी हो जाएगी। पिन्स लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे। आप चाहे राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर कोई पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अस्तर के साथ पलट दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर पाइपिंग भी लगा सकते हैं नीचे से राउंड करते हुए। इस तरह से आपको राउंड कर लेना है नीचे की तरफ से। तो देखिए ऊपर की तरफ से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और सेंटर में आप चाहे तो इसे खुला भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हमने इसमें फ्रंट का आर्म होल कट नहीं किया था, तो हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो एक स्लीव को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर दूसरी स्लीव को हम सीधा रखेंगे और इस तरह से किसी भी एक साइड से आधा इंच अंदर की तरफ हमें राउंड शेप देते हुए निशान लगाना है और इस तरह से उसे कट कर देना है फ्रंट का आर्म होल। सेंटर में भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले स्लीव को कहाँ से अटैच करना है। इस तरह से अभी हमें टॉप का पार्ट सीधा ही रखना है और उसके ऊपर स्लीव को हम उल्टा रखेंगे और जो हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल हमने कट किया है उसे हमें फ्रंट पार्ट की तरफ ही रखना है और इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। नीचे की बॉर्डर को तो हमने पलट दिया है, इसलिए हमें पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। और जो नीचे वाली जो बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा न्यू डिज़ाइनर फ्रिल टॉप विथ टुलिप स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।